बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान नूरी स्वरूप प्रेम से भरपूर धाम धनी प्राण पिया आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। ये साल गया सो गया, पर अगला साल आपके दर्शनों से अवश्य भरपूर होगा। आप सबके चरणों में प्रणाम। डे 257 यानी कि 257वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। मैं ल्याया लोग तिन के तुम आइयो एक काम। ये कौन कह रहे हैं कि मैं इनके लोग लेकर आया हूं, तुम आइयो एक काम। जो लेकर जा रहे हैं ना इन मोमिनों को बादशाह से मिलवाने के लिए, बस वही कह रहे हैं। आइए देखेंगे कौन सा ये प्रसंग है। सबसे पहले चलते हैं अति सुंदर अति मीठा वाणी गायन सुनने के लिए आशिमा जी के पास। और आप ये तो देख ही रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम इसी दृश्य में होकर आए हैं, होकर आते हैं। रोज इनकी भी चितवन कर लेते हैं, हृदय में इनके गुणों को बसाते बसाते इन सुंदर साथ जी के गुणों की सुगंधी हमारे भी अंदर थोड़ी ही सही पर समाने लगी है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी आशिमा जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। आज हम निजानंद पद्धति सुनते हैं। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शेखा सदा इनसे परे, चेतन चिद जो अनु, चेतन चिद जो अनु, सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रत साधन मान, पतिव्रत साधन मान। श्री जुगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए, ब्रह्म विद्या देवी सही, पूरी नौतन मम जोए, पूरी नौतन मम जोए। 7800 पख शाखा सही, शाला है गौलोक, सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक, जहाँ जाए सब शोक। सुख विलास माहे नित्र वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जोए, वेद हमारो स्वसम है, तीरथ जमुना सोए, तीरथ जमुना सोए। शास्त्र श्रवण चिरि भागवत, बुध जागृत को जान, फूल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण, नित्य विहार प्रमाण। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है घर, अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदाय,
उत्तर प्रश्न प्रकाश, उत्तर प्रश्न प्रकाश, श्री देवचंद्र जी निज आनंद जिन प्रगट करी संप्रदाय, तिन थे हम यह लखी है, द्वार पावे अब ते, द्वार पावे अब ते। प्रणाम जी। बहुत मीठा, अति सुंदर, इतनी मीठी पद्धति तो आज तक सुनी ही नहीं। आप पर, आपके कंठ पे भी पिया जी की विशेष मेहर है। कौन कहता है कि सीखने सिखाने से ही आते हैं, भाव तो अंदर से पैदा होते हैं। अति सुंदर। एंड आई एम सो प्राउड कि जूम पर ही इन्होंने गाना शुरू किया और आज देखिए कितना मीठा, और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है और वैरायटी भी बढ़ती जा रही है। कितने सुंदर सुंदर वाणी गायन, कितनी प्यारी पद्धति ऐड होती जा रही है। धनी की बहुत मेहर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो अब चलते हैं हमारी अति सुंदर, अति प्यारी रहनी का दर्पण दिखाती हुई बीतक साहब। तो पहले दो नाम कौन से थे, सुंदर साथ जी बताएंगे? मैं हिंट दूं आपको? जरूरत ही नहीं होगी हिंट देने की कि वो कहाँ के थे। हिंट ये है कि वो कहाँ के थे, आपको याद आ जाएगा। पहले दो नाम कहाँ के थे? हाँ जी, सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में, प्रणाम जी मेरे प्यारे सदगुरु स्वामी जी के चरणों में। वो श्री लालदास जी, श्री चिंतामणि जी, ठट्टा नगर से। और बहुत सुंदर। आगे भी बताऊं? नहीं, आगे नहीं बताने, दूसरे सुंदर साथ बताएंगे। बहुत सुंदर। हाँ जी, देखा, 6 नाम तो ऐसे ही याद हो गए, पता भी नहीं लगा। लालदास जी, चिंतामणि जी, दोनों ठट्ठा नगर के, और हमें सब पता है इनके बारे में। चिंतामणि जी कैसे मिले, एक रात कैसे ढूंढा, सब पता है उनके बारे में। ऐसी कोई बात नहीं जो चिंतामणि जी के जीवन की, लालदास जी के जीवन की बीतक में लिखी गई हो और हमें हमारे हृदय में ना बसी हो। अगले दो नाम कहाँ के थे? एक ही शहर के थे। अगले दो नाम जो हमने यहाँ पे याद किए हैं, कहाँ के थे, कौन कौन से शहर के, और फिर नेक्स्ट में चलेंगे। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अंजू सेठी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, दयाराम जी, चंचल दास जी दिल्ली के रहने वाले थे। जी बिल्कुल सही, दयाराम जी, चंचल दास जी दिल्ली के रहने वाले थे, दोनों बिजनेसमैन भी थे। बहुत ही सुंदर, अति अति सुंदर। तो 4 हो चुके हैं, 2 ठट्ठा नगर के, 2 दिल्ली के। ठट्ठा नगर के कौन से, फिर से दोहरा लीजिए अपने अंदर, लालदास जी और चिंतामणि जी। और अगले दो जो दिल्ली के हैं वो कौन से हैं? दयाराम जी और चंचल जी, दोनों की दुकान है, दोनों बिजनेसमैन है। अब अगले दो नाम, उनमें भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, वो भी दोनों दिल्ली के ही हैं। दोनों दिल्ली के हैं और दोनों हिंदू नहीं हैं, तो उस तन में नहीं है। तो वो कौन से दो नाम है? मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। ये दोनों, एक शेख बदल और एक कायम मोल्ला, जी दिल्ली। बहुत सुंदर। देखिए अभी अभी मिले हैं, दिल्ली आने पे ही मिले हैं, और कैसे बल लेके खड़े हो गए हैं। ऐसा भी नहीं कि सालों हो गए श्री जी के साथ उनको। अब अगले दो नाम आज हम करेंगे। 6 नाम 12 में से आ भी गए अंदर। अब अगले दो नाम करेंगे सूरत के, सुंदर साथ जी। भीम भाई जी भी सूरत के हैं, हम सबको पता ही है। ये नाम तो याद करने की जरूरत ही नहीं, पहले से ही पता है। और दूसरे नाम जो है सूरत के, वो हैं नागजी भाई, वो जरूर याद रखिएगा। सूरत के भीम भाई जी और नागजी भाई, आज ही मैंने पोस्ट भी डाल दी है श्री प्राणनाथ जी वाणी ग्रुप में, वहां से आप सारे नाम प्राप्त कर सकते हैं, उनको सेव करके भी रख सकते हैं। उस दिन जैसे ही अनाउंस हुआ, उसी समय आशिमा जी ने पोस्ट डाली, आज रमेश भाई जी ने फॉरवर्ड की। थैंक यू सो मच, हेल्प करने के लिए, मुझे ढूंढने में बहुत आसानी हुई। हाँ जी, तो 8 नाम, 12 में से 8, केवल 4 ही बचे हैं, और उसमें से भी 2 तो दिल्ली के ही ना आ जाएं, कहीं आएंगे क्या दिल्ली के? और
के नहीं आएंगे, आएंगे दिल्ली के, और आएंगे 2, और फिर 2 खंबालिया और खंबात से भी आएंगे, एक खंबालिया नहीं खंबात, और साथ में बुंदेलखंड। बस अभी 6 फिर से एक बार दोहराते हैं। ठट्ठानगर, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद फिर दिल्ली, और फिर सूरत। ठट्ठानगर के लालदास जी और चिंतामणि जी, दिल्ली के दयाराम जी और चंचल जी, फिर दिल्ली के, पर वो थोड़े डिफरेंट हैं, वो मुस्लिम तन से आए हैं, शेख बदल जी और कायमुल्ला जी। और उसके बाद सूरत से कौन किए, अभी कौन से सुंदर साथ बताएंगे? अभी अभी 2 नाम थे सूरत के, भूल तो नहीं गए ना? एक तो सबको याद होंगे, क्या दूसरे भी याद हैं? अरे वाह, कुसुम आंटी प्रणाम जी। नाम जी भीम भाई और नागजी भाई। बहुत सुंदर, भीम भाई जी और नागजी भाई। तो 8 हो चुके हैं सुंदर साथ जी, 8 सागर बन चुके हैं। कब वो 12,000 रूहें बन जाएंगी पता भी नहीं लगेगा। अति सुंदर। आइए चलते हैं, श्री बीतक साहब, अति सुंदर, अति प्यारी, दिल निकाल के रखा है धनी जी ने अपना, और दिल निकाल के ही टीका करने वालों ने भी रखा है। सुंदर साथ जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। टीका करता दिखने में तो सतगुरु हैं, पर अंदर से तो कोई और ही है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित्त दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा। श्री महामति कहे साथ जी, भय चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आए बैठे न तखत, लाल आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 1.5 साल से अब तुम सुनियो चित्त दे, चित्त दे, चित्त दे, सुन सुन के ही इतना असर हो गया, इतना प्रभाव हो गया कि सुंदर साथ का चित्त लगा ही रहता है इधर, गोपियों की तरह हाथ पैर तन पूरा हिलता रहता है, पूरी काया हिलती रहती है इधर कार्य करने के लिए माया के, पर चित्त की चेतना इधर ही लगी रहती है। श्री बीतक साहिब हो, चाहे श्री सिंधी हो, चाहे धनी की कोई भी बात हो, सुंदर साथ जी बात कर रहे हो, पर चित्त उनमें ही लगा रहता है। बहुत बहुत बधाई हो, हमारी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है इस साल में सुंदर साथ जी। एक आशिक इन भांत के, तन मन दिया वार, कुर्बानी ए सुनते ऊपर परवरदिगार। ये शिक्षा लेके हमने नए साल में प्रवेश करना है। कल सुबह जल्दी आ जाएंगे हम सब सुंदर साथ, मिलकर सामूहिक प्रण लेंगे और इस साल में आगे बढ़ेंगे। रेजोल्यूशंस फॉर आर चितवनी, हमारे विकार दूर होंगे, हम चितवनी की ओर आगे बढ़ेंगे। पिया तो सामने खड़े, इन आंखों से भी, अंतर्दृष्टि से भी अब दूर ना रह पाएंगे मेरे धनी जी। एक आशिक इन भांत के, हमारे अंदर भी सुंदर साथ जी कुर्बानी की भावना ने जन्म लिया है, और वो आगे और बढ़ती चली जाएगी। अक्षरातीत के प्रेम में डूबे हुए ऐसे भी सुंदर साथ है, उन्हीं को आशिक कहा जाता है जो प्रेम में डूबे होते हैं। आशिक की स्टैंप लगानी बहुत इजी है सुंदर साथ जी, पर वो फेक स्टैंप है, क्योंकि अगर प्रेम में डूबे नहीं हुए तो ऐसे टाइटल्स खुद को प्रदान करना वो ठीक नहीं है। ये टाइटल सतगुरु प्रदान कर सकते हैं, ये टाइटल प्राणनाथ जी प्रदान करें तो ठीक है। स्वयं को ही आशिक कह देना जबकि प्रेम में अभी डूबे ही नहीं, ईर्ष्या में डूबे हुए हैं, द्वेष में डूबे हुए हैं, और किस किस भावना में डूबे हुए हैं, तो आशिक कहलाना अभी तो शोभा नहीं देता। पर हाँ, प्रेम में डूबते जरूर चले जाएंगे, पूरी पूरी अंदर वो रखनी है अपने, क्योंकि धनी जी रहनी पर लाते जा रहे हैं। स्वामी जी चाहे हर बार लिखते हैं, कभी नहीं कहना अपने आप को नहीं मिलेंगे, साथ ही दूसरी लाइन ऐड कर देते हैं, जब तक ईर्ष्या द्वेष क्रोध धर्म के ये लक्षण अंदर नहीं आ जाते ना, ये सब हट नहीं जाते, ईर्ष्या द्वेष क्रोध काम
मोह अहंकार, ये सब जब हट नहीं जाते, जब तक छोटी सी एक लाइन डिस्क्लेमर नीचे लिख देते हैं, जैसे कि नीचे लिखा होता है ना, इसमें ये भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे चीजें मिलती हैं प्रोडक्ट में, नीचे लिखा होता है इसमें एग की या फिर मूंगफली की या नट्स की ट्रेसिंग इसको बनाने में मिल सकती है, जिसको नट एलर्जी हो वो ध्यान रखे। तो ऐसे ही कहते हैं मिलेंगे, तुमको जरूर मिलेंगे, नीचे छोटे छोटे शब्दों में डिस्क्लेमर लिखा होता है। जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष बना हुआ है, तब तक नहीं मिलेंगे। वो हम पढ़ते नहीं है, बस हम इसको पढ़ लेते हैं कि हमारे तो पक्का है राज जी, हम चाहे जो मर्जी जीव के ये कर्म करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही डिस्क्लेमर हमने पढ़ा नहीं, यही गलती हो गई है सुंदर साथ जी। अब ये मोमिन सिखा रहे हैं, ये सुंदर साथ सिखा रहे हैं किस प्रकार सेवा में स्वयं को झोंक कर इन विकारों पर विजय पाई जा सकती है। विकार करने का समय कहाँ है, विकारों के अंदर आने का समय कहाँ है इन सुंदर साथ जी के पास। तो वो समय मत छोड़िए, हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम है ना, उसमें ये अंदर प्रवेश करते हैं सुंदर साथ जी। एक्स्ट्रा टाइम मत छोड़िए अपने पास। जैसे ही समय मिला आंखें बंद करके बैठ गए, पिया जी तुझे देखेंगे ही देखेंगे। जैसे ही समय मिला वाणी मंथन के लिए बैठ गए, जैसे ही समय मिला सेवा करने बैठ गए, जैसे ही समय मिला सुंदर साथ जी को कॉल करके उनको संदेश दे दिया, हमें जो मिला आज हमने उनको भी दे दिया। तो अपने 5 मिनट, अपने 10 मिनट भी फ्री मत रहिए सुंदर साथ जी, मन को फ्री मत रहने दीजिए, नहीं तो ये कोई ना कोई शरारत करेगा ही करेगा, उसको शरारत करने का मौका मत दीजिए। आजकल बच्चों को कितनी एक्टिविटीज में भेजा जाता है ना, हमारे टाइम पे इतना नहीं भेजा जाता था। कभी टेनिस खेलने जा रहे हैं, कभी स्विमिंग करने जा रहे हैं, कभी पेंटिंग सीखने जा रहे हैं, कभी योगा सीखने जा रहे हैं। हालांकि स्कूल का भी इतना होमवर्क होता है, फिर भी भेजा जाता है। क्यों? उनमें इतने गुण विकसित नहीं होते बड़े होके, यदि आपने देखा हो तो। ऐसा नहीं है कि वो टेनिस के बड़े अच्छे प्लेयर बन जाते हैं इससे, उनको खाली छोड़ना ठीक नहीं है। क्योंकि बच्चों का जो दिमाग है वो एक्टिविटीज, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी की तरफ लगा रहे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में यही मेंटालिटी होती है, उनके मन को खाली ना छोड़ा जाए, उनको किसी ना किसी एक्टिविटी में भेजते रहो ताकि क्रिएटिव थिंकर बने वो। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे प्लेयर बन जाएंगे, योगा के इंस्ट्रक्टर ही बन जाएंगे कल को, अपने लिए कुछ थोड़ा सीख लेंगे, उनका मन खाली नहीं रहेगा, नहीं तो इस उम्र में पता नहीं क्या क्या सोचते रहेंगे। तो इससे ये हम पे भी लागू होता है सुंदर साथ जी, हमें भी अपने मन को बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ना। शरीर आराम कर रहा है, बैठ जाइए, वाणी मंथन कर लीजिए। आजकल तो फोन में भी अवेलेबल है, थक गए हैं आंखें बंद करके बैठ जाइए, धनी का ध्यान कर लीजिए, पूरी थकान भी उतर जाएगी और साथ ही साथ पता नहीं वही पल पिया ने सोचा हो जब वो आने वाले। इसलिए इस मन पर नियंत्रण करना ही करना है, क्योंकि पिया जी आ चुके हैं, वो करेंगे हमारे मनों पर नियंत्रण और छा जाएंगे हमारे दिल के ऊपर। कहते हैं प्रेम में डूबे हुए ऐसे सुंदर साथ थे जो श्री जी के आदेश मात्र पर अपने आत्म बलिदान के लिए कुर्बानी ये सुनते पूर्णतया तैयार बैठे थे। उन्होंने अपना तन मन धन तो पहले ही छोड़ के आ चुके हैं, इसलिए धन लिखा ही नहीं है। जो साथ में चले हैं उनके, वो तो पहले ही सब उधर ही घर परिवार छोड़ के आ चुके हैं। तन मन है उनके पास, अब वो सारा कुछ न्योछावर कर दिया, प्राणेश्वर को सौंप दिया। ये कहना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है, इसको करना घर बैठे। आज स्वामी जी कहते हैं छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में बैठे सन्यासी हो जाइए। गृहस्थी में सन्यासी हो जाना बहुत बड़ी तपस्या है सुंदर साथ जी, ये छोटी तपस्या नहीं है। गृहस्थी में बैठे हुए सन्यासी हो जाना बहुत बड़ा तप है। सन्यासी होकर भी गृहस्थ की ओर ध्यान देना, ध्यान रखना, मन में वही चलता रहे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और गृहस्थी में रहते हुए सन्यास धारण कर लेना, ये सबसे बड़ा, यहाँ के उससे कहें तो पुण्य है, और पिया जी के इससे कहें तो सबसे बड़ी सौभाग्य
सौभाग्य की बात है ये सुंदर साथ जी। कमल की तरह खिल जाना कीचड़ में, माया में रहते हुए कमल बन जाना, ये बहुत बड़ी मेहर है पिया जी की। तो आइए गृहस्थी में सन्यासी हो जाएं, यानी कि माया के सारे फर्ज निभाते हुए चित्त उसको दे दें सुंदर साथ जी, दिल उस पे ही लगा रहे। कोई विकार कहाँ से आएगा, हमारे पास समय कहाँ है। विकार विकार जी आपके लिए भी समय नहीं है, सो सॉरी। तो वो अपने आप ही चले जाएंगे, उनको अपनापन मिलेगा ही नहीं अंदर। एक लक्ष्मण इनमें और सेख बदल, धनी के आदेश से। इस देखिए लक्ष्मण, लक्ष्मण कौन है, लक्ष्मण दास जी, लाल दास जी, कितना सुंदर, कितना प्रेम करते हैं पिया। एक लक्ष्मण, सबसे पहले लक्ष्मण जी यानी लालदास जी, और दूसरे शेख बदल हैं जिनको संदेश देने की बड़ी जल्दी है और सबसे आगे होके अगवानी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि मुसलमान वो ऐसे होते हैं, क्या घृणा हमारे अंदर होनी चाहिए, किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर बनाए गए हैं। मानव मात्र, पूरे मानव क्या, पशु पंखियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी प्रेम ही प्रेम अंदर से निकलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं और कोई वस्तु अंदर है ही नहीं। ईर्ष्या का सागर नहीं है समाया हुआ अंदर। इसका मतलब दज्जाल बैठा है बैठक करके। यदि सिंहासन पर बैठक मेरे पिया जी की है, सूक्ष्म से प्रत्यक्ष होने की तैयारी में है, तो अंदर से प्रेम का सागर ही तो फूटेगा सुंदर साथ जी। यदि हमारे पास अंदर बैठक दज्जाल की है, अभी हम पहुंचे ही वही अवस्था तक हैं कि दज्जाल की है, तो अंदर से घृणा ही तो निकलेगी। सेल्फ चेक करना, क्योंकि नुकसान अपना है। नुकसान हम दूसरों का ही सोचते रह गए हमेशा। हम हमेशा यही सोचते रहे, इनको, इन पे एहसान, इनका नुकसान। अपना कभी सोचा है सुंदर साथ जी? मुझ पे मेरे सतगुरु का वो तो एहसान शब्द भी नहीं कहते, प्रियतम का एहसान नहीं होता है कभी भी, अधिकार होता है। इसलिए नुकसान भी हमारा ही हो रहा है, आत्म का नुकसान हो रहा है। ये जितना समय बचा है ना, वो सारा पिया के दीदार में आनंद ही आनंद में आ सकता है। पूरा समय उसके लेखे लग सकता है, पर फिर से कुछ कुछ क्षण जाते जा रहे हैं, अब नहीं जाने देंगे सुंदर साथ जी। सिताब मतलब जल्दी से, सिताब करे पहुंचावने, इनको बहुत जल्दी है पहुंचाने की। इनको ना परे कल कहते, कल से भी पहले आज ये काम कराएं, ये कल का वेट भी ना करना पड़े, जल्दी चलें हम सारे पिया जी का आदेश की पालन की। ये देखिए सुंदर साथ जी, साक्षात उदाहरण कि कल कटवाना है सिर, आज कटवाया है जाके। मेरे पिया ने जो हुक्म दिया उसका उसका पालन कर दें, वो आज्ञा का पालन कर दें हम। अपने मुख से श्री जी ने आदेश दिया है, हमें भी दिए हैं। उनके धाम हृदय से आदेश निकले हैं, वो धाम हृदय से हुक्म निकले हैं। क्या करो, सुहागनियों के लक्षण अपनाओ। हमारे लिए भी लिखे हैं, कभी ऐसे हमने सुहागनियों के लक्षण पढ़े हैं? किसी दूसरे के लिए ही पढ़े हैं सुंदर साथ जी, अपने लिए उनका मंथन हमने कभी नहीं किया कि मुझ पर क्या अप्लाई हो रहा है, क्या मैं इसमें से एक भी वचन का। यहाँ पर भी जब विवाह होता है ना, वचन दिए जाते हैं, फेरे लिए जाते हैं। हमने भी तारतम लिया है, हमने भी कुछ वचन दिए हैं, हमने भी फेरे लिए हैं सुंदर साथ जी। हमने भी कहा था इधर से सुरता का फिराकर उधर ले जाएंगे पिया जी, हमने कोई वचन नहीं निभाया। कहते सुहागनी तो कहती हो तुम अपने आप को, तारतम भी ले लिया, पालव भी बांध लिया तुमने, पर क्या तुमने मुझे पहचाना? क्या ये सुहागनी, मेरी सुहागनी होने का लक्षण तुम में एक भी है? तो ऐसे वाणी को पढ़े, मेरे लिए एक एक शब्द दर्द से भरा हुआ,
जब तक वो लक्षण हम में आ नहीं जाते तो अधिकार कहाँ से आएगा, दावा कहाँ से आएगा। गलती में मैं अपनी बात करती हूँ, मिस्टेक ये हो रही है कि दावा ले रहे हैं पर पीछे लक्षण तो है ही नहीं, तो वो दावा काम कैसे करेगा। फोका दावा बोलते हैं ना जिसको, खोखला दावा है वो। जैसे ईमान के थंब खोखले हैं ना हमारे, उसी तरह से दावा भी खोखला है, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा। इतने साल से तो मैं स्वयं को देख रही हूँ, 20-25 साल से तो ऐसे ही हम आत्म, मेरी पर आत्म वहां बैठी, मेरा मूल तन। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? क्या मिला? क्या मिल गए धनी जी? क्या अंदर का वो सब निकल गया? क्या सुहागनियों का एक भी लक्षण आ गया ये करने से? खोखले दावे नहीं करने हैं, उन पे उतरना है। अब जो जो पिया जी ने बोला उसके बिना काम नहीं बनेगा। नीचे बहुत छोटे छोटे शब्दों में डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, यदि ये करोगे तो ऐसा होगा। हमने पकड़ लिया ऐसा होगा, यदि ये करोगे हमने पढ़ा ही नहीं सुंदर साथ जी। तो अब करने का समय आ चुका है, रहनी का दिन अब आ चुका है। ये मोमिन हाथ पकड़ के हमें रहनी पे चलाएंगे अब, क्योंकि पिया जी ने आदेश दिया इनको दिखाओ अपनी रहनी। इन आखिर के मोमिनों को, इन आखिर के सुंदर साथ को, ये भी चलना शुरू करें तुम्हारे नक्शे कदमों पर। इस काम के बिना शांति नहीं आ रही उनको। सोचिए सुंदर साथ जी, हम देशभक्तों की मूवीज देखते हैं, उनके सीरियल्स देखते हैं, तब भी ऐसे लगता है कि देश के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया। और होना भी चाहिए, देश से प्रेम होना ही चाहिए। इस जिस मिट्टी पे हम रहते हैं उससे प्रेम होना ही चाहिए। जिस धरती से हम आए हैं उससे भी कितना प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। नूरी धरती, नूरी रेती, उससे भी तो प्रेम होना चाहिए। उसके लिए जो मर मिटे हैं, उस नूरी रेती का संदेश यहाँ देने के लिए जो मर मिटे हैं, उनसे कितना प्रेम होना चाहिए, उनके कार्यों से कितना प्रेम होना चाहिए। हमें तो पता भी नहीं कि सुंदर साथ ने क्या क्या कर दिया। हमें सारे देश की खबरें पता होती हैं, रोज न्यूज भी सुनते हैं, बहुत जरूरी है भाई अप टू डेट रहना। इनकी न्यूज तो हमें पता ही नहीं है। हमें अप टू डेट रहना जरूरी नहीं, क्योंकि ये हमारे लगते नहीं है ना कुछ। अगर दर्द होता है, हमारा इनसे क्या रिश्ता है? मेरे पिया के हृदय का अंग है ये। और केवल ये नहीं, सारा सुंदर साथ, ईच एंड एवरी सुंदर साथ पिया जी के हृदय का अंग, उनका तन है सुंदर साथ जी। उनके प्रति, किसी भी सुंदर साथ के प्रति यहाँ जीव भाव कैसा भी हो सकता है, कैसे घृणा का भाव आ सकता है किसी के भी प्रति। मुझे अब पता है पिया जी, आपके हुक्म से कार्य कर रहे हैं ये। अब तो जैसे पिया मंद मंद मुस्काते हैं ना हमें देख के, हमें भी मंद मंद मुस्काना चाहिए। मुझे पता है आप क्यों आए हो मेरे पास, मुझे गालियां देने के लिए। मुझे पता है मेरे धनी ने भेजा है आपको। मुझ में कमी है, मेरे बैठने में कमी हुई है, इसलिए भेजते हैं धनी जी, ताकि याद। मैंने ये नोटिस किया सुंदर साथ जी, जैसे ही बैठने में कमी होती है, कोई ना कोई परिस्थिति बनती है ऐसी जो दुख देती है आके, वो याद दिलाती है तूने फिर कमी की इस बार। और यदि हम दूसरी तरफ ले जाएं, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है, और दूर चले जाते हैं, और दूर चले जाते हैं। जैसे ही कोई दुखी करने आती है, कोई वस्तु आती है, कोई व्यक्ति आते हैं, कोई सुंदर साथ, पता है राजी आपने उनकी सेवा लगाई है, क्योंकि मैं आपसे जरा सा दूर क्या हुई, आपसे सहन नहीं हुई। आपने भेजा है इनको। जैसे ही अंदर चोट लगी, फिर पिया के कबाए तले होने को महसूस कर लिया, उनके प्रेम को, उनके सानिध्य का एहसास हो गया फिर से। क्योंकि दुख के बिना मिलते नहीं है सुंदर साथ जी। कुछ भी कहो, स्वामी जी कहते रहते हैं सुख में ही बैठ जाओ। जब तक चोट नहीं लगती ना, तब तक हम बैठते नहीं है। मैं
99.99% तो कम से कम होता ही होगा, ऐसा लगता है 100% ही होता होगा, क्योंकि बीतक साहब में मिलते तो नहीं है दुख मिले बिना। कोई ना कोई प्रकार की, किसी ना किसी प्रकार की चोट जरूर लगती है। इसीलिए तो लिखा है, दुख से पियू जी मिलसी, सुखे ना मिलया कोई। कोई नहीं मिल पाता सुख से। तो वो चोट पिया जल्दी से जल्दी दीजिए, ताकि और सांस वेस्ट ना हो जाए उसको, उसकी वेट करने में, उसका इंतजार करने में। विवेक चक्षु खोलकर सामना कीजिए, ब्रह्मवाणी वो बल देती है। लालदास जी और शेख बदल जी, सोच के देखिए सुंदर साथ जी, उनके दिल में क्या चल रहा है इस समय। 12 मोमिनों की अगवानी करते हुए कैसी प्लानिंग कर रहे हैं। जो पिया ने दे दिया वो कर आए किसी तरह, कैसे सबको समझा रहे हैं, कैसे जल्दी मचा रहे हैं। आज ये मोमिन पिया जी को अरुगाया है, उसके बाद फिर सलाह मशवरा करने बैठ गए, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। कितना सुंदर परियान है ये, कितना सुंदर मशवरा है, जो सुंदर साथ आपस में बैठ के पिया के हुक्म का पालन करने के लिए कर रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी, हम भी मशवरे करें। पिया के संदेश को, प्राणनाथ जी के नाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए आइए हम भी प्रयान करें बैठकर। कण भर ही सही, अंश भर ही सही, बूंद भर ही सही अपनी चोंच में भर लें सुंदर साथ जी, ताकि नाम जोड़ने वालों में ही आए, तोड़ने वालों में ना आए। हम सब मिलकर संदेश देने का प्रयास करेंगे। आज कोई सर नहीं कटता, कटेगा तो अहंकार का सिर जरूर कट जाएगा। जो हमारे अंदर बसा है पिया, वो जरूर काट देंगे सुंदर साथ जी, और फायदा हो जाएगा इससे। और मुल्ला कायम, कल हम सुंदर साथ भी मिले थे 3 बजे, सारे अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे हैं। मैंने फोन किया, मैंने यहाँ पे ऐसे किया, मेरा फोन ही नहीं उठाया। बहुत सुंदर लगा। और कई कई और नए आने शुरू हो गए, जो आ चुके उनको इतना स्वाद मिलना शुरू हो गया। सब अपनी अपनी सुंदर बोली, सुंदर भाषा में जब सुना रहे थे ना, शायद चितवनी में बैठते ही वो सारी बातें, ऐसे लग रहा था पिया के हृदय से एक एक अंग बोल रहा है, आ के अपनी बातें सुना रहा है। मेरा ये अनुभव रहा, मेरा ये अनुभव। अति अति सुंदर। सब प्रयास करती हुई अंगनाओं के चरणों में प्रणाम जी। इस बार बच्चों के लिए इतना सुंदर कुछ प्लानिंग हो भी गई। 5 मिनट में हमारे प्यारे सुंदर साथ जी आए, आइए दीदी आइए जूम पे 5 मिनट्स में सिखाया और चले भी गए। और मैं देखती रह गई कि वाह राज जी, क्या प्लान किया है आपने। हम तो अभी सोचते भी नहीं कि कुछ करेंगे, आप देकर भी चले जाते हैं और पता ही नहीं लगता। कोई भी बच्चे रह गए हो उनको जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, क्योंकि नई नई चीजों के माध्यम से सीखेंगे भी और एंटरटेन होकर सीखेंगे, बोरियत से नहीं सीखेंगे। नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब सीखेंगे तो अंदर से बच्चे तो क्या, सबने ये माना कि बच्चों के माध्यम से हम स्वयं बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो इस बार समय पर जुड़िए, पूरे 2:30 बजे वो गेम स्टार्ट हो जाएगी। और मुल्ला कायम, अब तीसरे सुंदर साथ बता रहे हैं, मुल्ला कायम चाकर पैसों का, समर्पण की इस राह पर चलने वाले कायमुल्ला भी थे, जिनको पैसे देकर हिंदुस्तानी भाषा में अनुवाद करने के लिए रखा गया था। इनको उपली पहचान, ये नानिया फिरके से जुड़े थे, और इनको प्राणनाथ जी की बाहरी पहचान ही हो पाई थी अभी, तब भी चल दिए सुंदर साथ जी। और मुस्लिम होते हुए उनके मुसलमान भाई छोड़ेंगे नहीं कि तुम किस राह पे ये चल पड़े हो। समर्पण की इस राह पे चलने वाले, उपली पहचान करके भी समर्पण की राह पे चला जा सकता है। नानिया फिरके से जुड़े थे सुंदर साथ जी, इनको उपली पहचान हुई होगी पहले, क्योंकि चाकर पैसों के थे।
ये देखिए, ये अलग ही एक सुंदर साथ रहे, जो उपली पहचान करके साथ में चल पड़े, समर्पण की राह पे ऐसे कि इन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, प्राणों की परवाह नहीं की। सुंदर साथ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक गहरी पहचान ना हो जाए तब तक ईमान कैसे पक्का हो सकता है, और समर्पण, पूर्ण समर्पण कैसे हो सकता है? तो ये समर्पण की राह पे चले हैं। बहुत सुंदर। इनके लिए तो और ज्यादा दिल में वो आता है कि उपली पहचान करके भी प्राणों की बाजी लगाने चले गए, और हम कहते हैं हम तो पूर्ण पहचान वाले हैं, और कोई धनी का काम करने के लिए पीठ हमारी गीदड़ की हो जाती है। ये देखिए, शेर जैसा वो लेके चले हैं सुंदर साथ जी, हौसला उपली पहचान करके। हम अपने आप को इश्क सृष्टि, ब्रह्म अंगना, इश्क अंगना कहते हैं, प्रेम अंगना कहते हैं। वीरांगनाएं यहाँ की देखिए पतियों के लिए क्या क्या कर गई, और ब्रह्म अंगनाएं हमें कुछ करना पड़े तो फटाफट, अरे लोग क्या कहेंगे, ऐसे कर दिया तो पता नहीं क्या कहेंगे। और ये देखिए सुंदर साथ जी, उपली पहचान के साथ क्या क्या कर दिया इन्होंने। ऐसा लगता है जैसे इनको पहले उपली पहचान होगी, क्योंकि पैसों के लिए आए थे, जरूर पहचान कुछ गाढ़ी हुई हो, जिससे ईमान और समर्पण की राह पे चलने में इनको थोड़ी सी आसानी हुई हो। बहुत बहुत प्रणाम कायमुल्लाह के चरणों में, उनके चरणों में, कि उपली पहचान के बाद भी इतना कुछ कर दिया इन्होंने। और भीम भाई रहे सूरत के महाजर, और भीम भाई सूरत के रहने वाले थे। इन्होंने छोड़ कबीला संग रहे, थे फिदा इस्लाम पर। वो निजानंद पर फिदा हो चुके थे, अपना संपूर्ण परिवार छोड़कर धर्म के कार्य में समर्पित हो गए थे। निजानंद की राह में धन नहीं लिखा, आपने देखा सुंदर साथ जी, क्योंकि धन तो कितना पहले ही छोड़ के साथ में आ चुके हैं। तन मन जो भी बचा है ना पास में, अब पूरा का पूरा श्री जी के ऊपर ही समर्पित है। भीम भाई जी ने क्या किया था बहुत विशेष, किसी सुंदर साथ जी को याद हो तो बताएंगे। भीम भाई जी ने एक बड़ा विशेष कार्य किया था। सारे सुंदर साथ के समूह को इकट्ठा करके क्या किया था उन्होंने? प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबको प्राणनाथ जी की पहचान देकर और सूरत में उसकी आरती उतारी थी उन्होंने। बहुत सुंदर, प्राणनाथ जी अति, को जी बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। प्रफुल्ला दीदी, उन्होंने प्राणनाथ जी की पहचान कराई थी, और क्या बोला था? बिहारी जी के पास अब नहीं भेजेंगे प्रणाम करने के लिए। प्राणनाथ जी को, श्री जी को कन्विंस किया था, कैसे? सारे सुंदर साथ को समझा दिया था, हम सब मिलकर कहेंगे तो मानना ही पड़ेगा, श्री जी नहीं तो भेजते ही रहेंगे उधर, चाहे कितना भी इनका अपमान होता रहे। परम धाम से इनको निकाल दिया, ऐसा तक कह दिया। इतनी चोट लगी भीम भाई जी के अंदर। वेदांताचार्य थे सुंदर साथ जी, और कैसे फिदा हो गए हैं निजानंद पर। अति अति सुंदर। हमें भी अपना तन मन धन जीव ज्ञान, जो भी ज्ञान तो हमारा है भी नहीं, कुछ भी हमारे पास नहीं है, पर जो भी पिया जी करवाना चाहें, पिया ये रहे मेरे बंधे हुए हाथ, कृपया जो करना चाहें, जो करवाना चाहें आप कीजिए, ज्यों जानो त्यों रखो। माया में ही नहीं सुंदर साथ जी, अब ऊपर उठना है। माया में तो ज्यों जानो त्यों रखो हमें समझ में आ चुकी। सारे धर्म ग्रंथ, सारे अध्यात्म के गुरु पुकार पुकार के कह रहे हैं कि हमारे हाथों में कुछ नहीं है, ये सब जानते हैं। अब और ऊपर उठे सुंदर साथ जी, अलौकिकता में भी जो जानो त्यों करो, सेवा में भी जो आप कराओगे, जैसे कराओगे वैसे होती चली जाएगी। पिया हमारी तो कोई सामर्थ्य है ही नहीं, कोई कैपेसिटी ही नहीं है, आप ही आप हैं। अब सोम जी भाई, भाई सोम जी खंभात से,
आए मिले थे इत, घर इनके खंभात में है कुर्बान ऊपर बखत। सोमजी भाई खंभात के रहने वाले थे, ये दिल्ली में आकर श्री जी से मिले थे। यद्यपि इनका घर परिवार खंभात में था, परिवार भी वही है, छोड़ के समय की मांग पर। अरे वाह, ये समय की मांग पर आए हैं अभी धर्म पर बलिदान होने के लिए। अति अति सुंदर, घर परिवार भी छोड़ के स्वयं को होम करने के लिए आ गए हैं सुंदर साथ जी। हौसले, बुलंद हौसले देखिए इनके, दिल में भाव देखिए, वो सुनहरे भाव, वो कंचन रंग के भाव दिखाई दे रहे हैं ना, यही सिंहासन बनाया उन्होंने, इन भावों का सिंहासन बनाया है। तब मोल मिलावे में, तब अंदर खिलवत खाना, तभी सुंदर साथ जी ऐसा हो सकता है जब अपने अंदर खिलवत खाना प्रत्यक्ष हो जाता है। समय की मांग पर बलिदान होने के लिए तब कैसे इनको संदेशा पहुंचाया गया होगा कि आ जाओ, जरूरत है, धर्म के काम में निजानंद पर कुर्बान होने वालों की जरूरत है। सोचिए, बीवी बच्चे माता पिता आसपास की जॉइंट फैमिली रहती होगी, सबको छोड़ के आ गए। बहुत सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इनके गुणों का बखान करते करते अंदर कैसे सुंदर साथ जी, ऐसे लगता है जैसे ये रक्त भी अंदर कह रहा है कि हमें भी धर्म के कार्य में झोंक देना है स्वयं। उस रक्त में भी चेतनता आ जाती है, वो ठहरा ठहरा सा नहीं रहता। आइए हम भी अपने भावों को कंचन का कर लें, तपा तपा कर, 16.5 बार तपाकर कंचन के भावों का सिंहासन बनाए। ओहो, उस सेज को बनाए जहां पिया विराजे आकर सुंदर साथ जी, इतना सुख मिलेगा। पर उसके लिए ये भाव होने अंदर जरूरी है, ईर्ष्या के भाव नहीं, द्वेष के नहीं, किसी को नहीं खींचना सुंदर साथ जी नीचे, उनको और आगे बढ़ाइए। आपको आपको पता है, अंदर भाव आया कि ये सुंदर साथ इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, धनी करें, ये और आगे बढ़े। पिया आपको उनसे भी 2 कदम आगे खड़ा करके बोलेंगे, खींच अब उनका हाथ। भाव सब कुछ बना देते हैं। और जैसे ही भाव आया, ये मुझसे आगे कैसे निकल रहे हैं, इनको गिरा दूं, उनके नीचे ले जाते हैं, फटाफट 2 कदम नीचे खींच ले टांग अब, क्योंकि टांग से नीचे रहना पड़ेगा, 2 सीढ़ियां नीचे ही रहो तुम, अब खींचो, तुम उनसे भी नीचे चले जाओगे। ऊपर ऊपर जाने का ख्याल आते ही उनसे भी ऊपर ले जाएंगे, बोलेंगे लो इनकी पकड़ो बाह, क्योंकि बाह पकड़ने के लिए 2 सीढ़ियां और ऊपर खड़े होना पड़ता है। सुंदर साथ जी, भाव हमें बनाते हैं, इसलिए विचार और भाव इतने शुद्ध हों, केवल कहनी पर मत जाइएगा। मीठा बहुत बोल लेते हैं, पर अंदर के भाव भरे हुए होते हैं ईर्ष्या से। हमें नहीं बनना मीठी छुरियां सुंदर साथ जी। बहुत दुनिया पड़ी है, हमें सुहागनियों के लक्षण अपने अंदर लेने शुरू करने हैं। मिठास ही मिठास, जैसे मेरी वांग में कलेवर की मिठास, मिश्री की ईंट बनना है हमें, मिश्री की डलियां बनना है हमें सुंदर साथ जी। हमारा दिल मिश्री की डली बन जाए, जहां से देखो वहां से मीठा, उसको घृणा भी दो तो वो मिठास ही देगा, उसके पास है ही नहीं, है ही मिश्री, वो क्या करे। मेहर की मिश्री बनना है सुंदर साथ जी। कहते हैं नाग जी सूरत से, एक और सुंदर साथ जी सूरत से थे। कौन से सुंदर साथ? भीम भाई जी। अब नाग जी सूरत से चले, छोड़ कबीला खास, इनको धाम धनी बिना और ना थी दिल में आस। पूरे गुजरात में से 6 सुंदर साथ, उसमें से भी एक बुंदेलखंड के, 5 सुंदर साथ गुजरात के, उसमें से भी 2 सूरत में से हैं सुंदर साथ जी। बहुत
बहुत सुंदर भीम जी और नाग जी कबीले की भी परवाह नहीं कर रहे, हमें कह रहे हैं पिया मत करो परवाह, हमें कहते हैं रहो इनमें, आखिर के मोमिनो तुम रहो इनमें, तुम्हारे लिए पेपर बहुत आसान कर दिया है, तुम यहाँ बैठे बैठे तो कर लो, पर ये आसान नहीं, ये मुश्किल है सुंदर सा जी, ये और मुश्किल हो गया। इन्होंने एक बार छोड़ा, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। हम रोज सोचते हैं कि यहाँ बैठे बैठे दिल से छोड़ देंगे, रोज पकड़ लेते हैं, फिर से पकड़ लेते हैं। अब इतना पक्का बनाना है खुद को, यहाँ रहते हुए छोड़ के दिखाना है सुंदर सा जी। कोई सुख सुखी ना कर पाए, कोई दुख दुखी ना कर पाए, कोई व्यक्ति कोई वस्तु, आई एम नॉट समर्पित टू यू कि तुम मुझे दुखी कर जाओ। करते थे, अब नहीं होता। अब वो दुखी कर करके दुखी हो जाते हैं और यहाँ दुखी नहीं होता, क्योंकि आनंद का सागर हिलोरे मारने लगा। कोई वस्तु को पाने की चाह दुखी करती थी, अब नहीं करती। अब पाने की इच्छा ही नहीं होती। पाना है जहां मेरा धन पड़ा है ना, उसको पाना है सुंदर सा। अब नहीं पाना कुछ और, पाने की इच्छा ही नहीं है। जो इस जीव के साथ लगा हुआ है मिलता जाएगा, रोटी पानी देते जाएंगे सुंदर सा जी, किसी को नहीं भूखों मरने देते धनी, किसी को प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनाते वो, क्योंकि इतना बिजी हो गए तो कल को ये ना कहना मुझे बना दिया था, मैं कैसे याद करते आपको, इतना बिजी भी नहीं करते किसी को। और बिल्कुल ऐसे भी नहीं रखते कि कहो कि मेरे पास तो खाना खाने को भी नहीं था, तो मैं कहां से आपको याद करता। इनको धाम धनी बिना, हमने भी सुंदर साथ जी ऐसे ही करना। ये आस जो है ना वो उसके दर्शनों की हो, और धाम धनी के बिना या आशाओं की पूर्ति, माया की आशाएं तो है ही नहीं अब सुंदर साथ जी। अलौकिक आशा की पूर्ति भी धाम धनी कर सकते हैं, कोई भी तन उस आशा की पूर्ति नहीं कर सकता। वो खुद नहीं बैठे गुम्मट जी में सुंदर साथ जी, किसी तन से पूर्ति होनी होती तो वो श्री जी का तन हो सकता था। वो खुद नहीं बैठे, अपनी जगह पे वांग्मय कलेवर को पधराया तो ये पूर्ति कर सकते हैं। इसका मतलब जिसको पूरी पावर्स दे के उन्होंने अपनी जगह पे पधरा दिया, स्वयं बैठ जाते ना। अगर कोई कर सकता था तो श्री जी कर सकते थे। उनको प्राणनाथ जी की अक्षरातीत की शोभा मिली है, स्वयं भी नहीं बैठे, हटा दिया तन से, छुप कर बैठ गए। वांग्मय कलेवर, वांग्मय स्वरूप ब्रह्मवाणी को पधराया। आखिर क्यों हम फिर तनों में फंसे जा रहे हैं? श्री जी जैसा कोई है? कोई नहीं हो सकता सुंदर सा जी। नोबडी कैन। किसी को अक्षरातीत की शोभा नहीं मिली किसी भी तन में, चाहे वो मेरे सतगुरु क्यों ना हो, आपके क्यों ना हो, किसी तन में नहीं फंसना सुंदर सा जी। उनके अंदर से निकलती हुई ब्रह्मवाणी की गुंजायमान को पकड़ लेना है। मेरे धनी से मुझे जोड़ते हैं तो इनके अंदर उसकी बैठक है, इनको बल मिल रहा है तरहटी में से, ये पहचान लेना है। सतगुरु स्वयं कहते हैं मूल स्वरूप से जुड़ना, कहीं मुझसे जुड़ने की गलती ना कर लेना। पहचान लीजिए सुंदर साथ जी, उससे जुड़ना है, मूल से जुड़िए। आस रखनी है तो उनसे ही रखिए सुंदर साथ जी। यहाँ कोई आशा की पूर्ति नहीं कर सकता। जो कहते हैं इन तनों के सुखों में मिल सकता है वो झूठ बोलते हैं। ब्रह्मवाणी की एक चौपाई भी ऐसा नहीं कहती है कि इस नर्क से पिया मिल सकते हैं। ब्रह्मवाणी और बीतक साहब की एक भी चौपाई में नहीं लिखा कि तन से ये पिया मिल सकते, नहीं मिल सकते सुंदर साथ जी। आत्मा के परमात्मा से मिलन होता है, आत्म का पिया जी से मिलन होता है। अंतर दृष्टि, अंतर आत्मा से उससे मिल सकते हैं, बाहर के संगम नहीं मिला सकते सुंदर साथ जी। ये
ये गलत चीज फैलाई जा रही है, यदि फैलाई जा रही है और यदि हम पीछे लग रहे हैं इसके, हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं। यदि हम कहते हैं ये बहुत अच्छा बोलते हैं, चलिए छूने से मिल सकते हैं, किसी को छूने से नहीं मिल सकते। छूना है ना तो चितवन में बैठकर पिया जी के चरणार बिंद को छू लीजिए, उसका भाव अंदर ले लीजिए, वो मिल सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। ब्रह्मवाणी सही रास्ता दिखाती है, इनके पीछे चलना है। बीतक साहब राह दिखाती है, इनके पीछे चलना है और किसी के पीछे नहीं चलना। सुंदर साथ जी स्पेशली जो गलत रास्ते दिखा रहे हो, जो अपने पीछे लगा रहे हो, उनके पीछे कभी नहीं चलना। और जो कहते हो यहाँ नहीं सुनना, उधर नहीं सुनना, वो भी पिया का हुक्म है उनको, डोंट वरी, सब सामने आ जाएगा। पर हमें उनके पीछे नहीं चलना। सुंदर साथ जी हमें वाणी जो कहती हैं, बीतक साहब जो कहती हैं, जो ब्रह्मवाणी के अकॉर्डिंगली बोलते हैं, उनको सुनिए, उनके पीछे ना लगिए, उनको सुनिए। आपको स्वयं पता लग जाएगा, स्वयं मंथन करना पड़ेगा उसके लिए, कौन सही कह रहे हैं इनमें से, किसको सुने। सबसे पहली बात, इतने बोल रहे हैं, किसको सुने? जो वाणी के अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं उनको सुने। कैसे पता लगेगा वाणी के अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं? मैंने सुना एक सुंदर साथ जी ने बताया, हम वाणी पढ़ते ही नहीं। वाणी मंथन की क्या जरूरत है, ज्ञान की क्या जरूरत है? वो यही कहते हैं जो हमें सुना रहे हैं वो साक्षात अक्षरातीत है। आपको कैसे पता वो वाणी के अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं या नहीं? वाणी पढ़ेंगे, मंथन करेंगे तो पता लगेगा ना सुंदर साथ जी की वो वाणी के अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं। जो मेरी वाणी कहती है वही गुंजायमान उनके हृदय से हो रही है। अंदर से आती है वो गवाही की हाँ ये है वो, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग गवाही होती है। वो कभी नहीं कहते वाणी मंथन मत करो और मुझे ही सुनते जाओ। वो हमेशा कहते हैं मंथन करो, चितवन करो, चर्चा सुनिए सुंदर साथ जी, जहां दिल गवाही दे कि ये मेरे धनी के करीब ले जा रहे हैं। पर अपना स्वाध्याय मत छोड़िए, अपना मंथन कीजिए, अपनी चितवन अपनी ही है। ये सबको सूत काटने हैं यहाँ पर, हमारे बिहाफ पे भी सतगुरु काट रहे हैं, पर कम से कम इतना तो काटना पड़ेगा ना, उतने परसेंटेज तो करना पड़ेगा ना कि वो द्वार खुले। उसकी प्री रिक्विजिट है कि सतगुरु हम मेरे लिए जो कमा के लाए हैं, पहले मुझे 5% देना पड़ेगा, तब वो देंगे 95%। हम वो 5% भी, जैसे आपने देखा है घर लेना हो, यहाँ पे हमने घर खरीदना है तो आप बैंक आपको लोन देता है, चुकाना पड़ता है आपको बाद में। यहाँ सतगुरु तो कहते चुकाओ भी मत, मैं लेके आया हूं तुम्हारे लिए। पर बैंक कहता है पहले 10% खुद लेके आओ, कोई तो वो रखो कि तुमने भी कुछ किया है भाई, कि सारा थोड़ी हम दे देंगे। 10% खुद देना पड़ता है घर का, फिर 90% बैंक लोन देता है और फिर वो ब्याज सहित वापस लेता है। सुंदर साथ जी यहाँ के बैंकों की, यहाँ के घर, यहाँ प्रॉपर्टी लेने में सब समझ में आती है हमें। जब वो कमाई होती है तो कुछ समझ में नहीं आती। 25 पक्ष हमें चाहिए, वो हमें देखने हैं। वो मेरा घर है, कैसे क्या लोन चुकाया हमने सुंदर साथ जी यहाँ पर आकर जो चुकाना था। 5% हम करेंगे तो 95% का लोन मिलेगा। स्वामी जी हमारे सतगुरु, मेरे सतगुरु स्वामी जी, आपके भी सतगुरु कमा कमा के लाएंगे हमारे लिए, देंगे हमें, पर 5% की डाउन पेमेंट हमें इकट्ठी करनी पड़ेगी, फिर वो लाएंगे और उसका भी ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। कैसे? वो नहीं मांगते, ब्याज भी नहीं मांगते, वो तो सेवा से चुकाना पड़ेगा। सुंदर साथ जी सुंदर साथ की सेवा करके, धाम धनी की सेवा करके, सतगुरु की सेवा करके, उनके आदेश पर होम करके चुकाना पड़ेगा उसको, जो वो मेरे लिए कमा के लाया, मुझे दर्शन करवाए। हम कैसे वापस कर दें जो उसने दे दिया हमें, जो टीके कर दिए ऐसे ही थोड़ी हो जाते हैं। 4 घंटे भी नींद नहीं लेते सुंदर साथ जी, 4 जोड़ी कपड़े लेकर निकलते हैं।
अभी पता लगा बेंगलोर गए हैं। क्या आपको पता है सुंदर साथ मना मना के हार गए? इतना लंबा सफर है सरसावा से जाने का। मुझे नहीं बताते वो सुंदर साथ जी, डोंट वरी कि अपनी महिमा मेरे सामने बताते हो। गोष्ठी के लिए फोन करती हूँ किसी बच्चे को, उन्होंने मुझे बताया माता जी मान ही नहीं रहे हैं। ट्रेन पे ही जाऊंगा, सुंदर साथ की कमाई का एक पैसा भी मैं एरोप्लेन की टिकट पे खर्च नहीं करूंगा। ऐसा है मेरा सतगुरु। ट्रेन पे गए हैं, अकेले गए हैं सुंदर साथ जी, इतना लंबा सफर करके आते हुए तेज बुखार चढ़ा हुआ था, तेज बुखार। कहा गया कि टिकट करवा देते हैं ट्रेन में और बीमार हो जाएंगे, नहीं वो ट्रेन में ही वापस आए हैं। और ऐसा नहीं है आके आराम मिल जाएगा, आवाज भी नहीं निकल रही थी कंठ से, इतना तेज बुखार था सुंदर साथ जी। वहां सेवा करके आए हैं अपनी, आए हैं वापस। ऐसा नहीं है आराम हो जाएगा 4-5 दिन में। मेरी तब गोष्ठी के लिए बात हुई, स्वामी जी आपका बुखार कैसा? अरे ये तो चलता रहता है, ये बात छोड़ो। आप बताओ किसके लिए फोन किया था? आप बताइए गोष्ठी का क्या काम है? हाँ मैं आ जाऊंगा। ये नहीं कि तब तक ठीक रहा तो आ जाऊंगा, नहीं मैं आ जाऊंगा। कल कल तो मैं जा रहा हूँ। आराम नहीं करना है, आराम है ही नहीं सुंदर साथ जी, है ही नहीं, जीवन में रखा ही नहीं अपने लिए। कल फिर पन्ना जी के लिए निकल जाना था साधना करने के लिए, वो बड़ी जरूरी है। क्यों? मेरे लिए जाना है ना सुंदर साथ जी, हम सब के लिए जाना है साधना के लिए। हमें नहीं चुकाना पड़ेगा क्या ये ऋण? वो नहीं मांगता पर चुकाना पड़ेगा, सेवा से चुकाना पड़ेगा। सुंदर साथ को प्रेम बांट के हम ये ऋण चुका सकते हैं। ये टीके फ्री में नहीं आए हैं, इनकी कोई कीमत नहीं ली जा रही है, प्रिंटेड डाउनलोड कर सकते हैं हम इनको फ्री में सुंदर साथ जी। पर क्या ये पढ़ के हमने अपने हृदय में कभी लिया कि मैं भी सुंदर साथ से प्रेम करूं? ये जो मुझे खजाना दे दिया, बिना शुल्क लिए मुझे खजाना दे दिया, मैं इसको कैसे चुकाऊंगी? मैं क्या कुर्बान कर दूं जो मेरे पास तो पिया कुछ है ही नहीं कुर्बान करने को, सब तो तेरा दिया हो। फिर भी पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं एक बस दे दो, प्राणनाथ जी का नाम जाहिर करो हर जगह। आइए सुंदर साथ जी आगे बढ़े, अब ना पीछे रहे। हमें पढ़ते हुए 4 साल हो गए। मैंने यूएस के एक सुंदर साथ जी से सुना, पहली बार उन्होंने टीका पढ़ा था और उनका फोन आया कि मैंने ये टीका पढ़ा, मैं क्या वार दूं ये टीका करता पे। उनको पता भी नहीं था कि ये टीका जिन्होंने किया वो जानते भी नहीं, उनके हाथ लग गया किसी तरह से धनी की मेहर से। मैं क्या वार दूं टीका करता पे जिन्होंने ये टीका करके दे दिया है। मुझे बताइए मैं सेवा कैसे भेज सकता हूँ? किस प्रकार की सेवा मैं और कर सकता हूँ? धन तो बहुत आसानी से अवेलेबल है, मैं तन और मन कैसे होम कर सकता हूँ इस टीका करता पे? ऐसे कहा उन्होंने। हम उनको सतगुरु कहते हैं सुंदर साथ जी। हमसे एक बात नहीं की जाती, हम सुंदर साथ के लिए मिठास निकालें, वो पता है कितना रीझ जाता है। प्रेम होता है तो कहते मोही को सुख होता है, बस जो जो प्रीत होत है साथ में। क्या इतना नहीं कर सकते हम? इतना भी नहीं चुका सकते वापस? जो जो नया सुंदर साथ लेकर आता है तो मैं रीझ जाता हूं, बस। और कुछ नहीं मांगा उन्होंने, अपने आप ये भावनाएं अंदर आती चली जाएंगी। तो लक्षण कैसे सुहागनियों के अंदर नहीं आएंगे सुंदर साथ जी? उसकी मेहर से, उसकी कृपा से, उसकी दृष्टि से आते चले जाएंगे। भावों को कंचन बनाना सीखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। ये टीका है, ये स्वामी जी का आशीर्वाद है, एक एक शब्द मेरे प्यारे सतगुरु का दिया हुआ है। सरकार श्री और स्वामी जी आपका देना कभी दिया नहीं जा सकता।
आपका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता जो आपने हमारे लिए कर दिया। बड़े महाराज जी ने जो हमें रहनी पे, जो प्रेम की रहनी पे खड़े होके दिखा दिया कि ऐसे चलना होता है। आप सबका देना, परमहंसों का, सभी सतगुरुओं का, और महामती जी का तो क्या नाम लें, प्राणनाथ जी का तो हर एक शब्द में प्राणनाथ जी हैं, हर एक शब्द में आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप है, एक एक शब्द में उनका नाम आता है। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, जीव से इतना ग्रहण नहीं हो पाता, कोई ना कोई शब्द ऐसा निकल जाता हो जिससे आपका हृदय दुख गया हो, पूरे साल की माफी दे दीजिएगा, ताकि नए साल में फिर नई उमंग से शुरू करें, पुराने बोझ हमारे पास ना हो। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए भी, किसी से कोई भी त्रुटि हुई हो सबको माफ कर दीजिएगा। और हमसे हुई हो, सामने जाकर माफी मांगने का बल रखते हैं, ये सुंदर साथ अपना अपना अपनी गर्दन कटाने का बल रखते हैं। हम एक माफी मांगने का बल नहीं जुटा सकते सुंदर साथ जी, सामने से मांग सकते हैं, जरूर मांगिएगा, नहीं तो हृदय में जरूर इतना बल इकट्ठा करके उन सब से माफी मांग लीजिएगा जिनके प्रति हमसे कोई भी गलती हुई हो। क्योंकि ये बोझ जब तक अंदर बने रहेंगे, पुरानी सारी बातों को जो विष बनती जा रही है अंदर, सबको भूल जाइए, माफ करेंगे, माफी मांगेंगे, सारा कुछ हृदय से निकल जाएगा। तब ये हृदय तैयारी करेगा, उनके आगमन को महसूस कर पाएगा जो ऑलरेडी अंदर हो चुका है। प्रणाम जी, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।